तो हमने काफ़ी कवरेज किया है पूरी सड़कों का। आपको दिखाया उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों से और बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं। बहुत अच्छा लगा, आज बहुत दिनों बाद आना हुआ जानसठ में। और जानसठ में अभी मैं आपको बता रहा था लखविंदर खुराना की बात। लखविंदर खुराना बहुत अच्छी शख्सियत है और लखविंदर खुराना एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही गरीबों की मदद करते हैं मुंबई में बैठ करके। और कोई अगर उन्हें महसूस होता है कि गरीब लोगों का उत्पीड़न हो रहा है तो लखविंदर खुराना दूसरे दिन ही मुजफ्फरनगर आ जाते हैं या उसी दिन फ्लाइट पकड़ के मुजफ्फरनगर आते हैं और जनता की समस्याएं सुनते हैं, उनका निस्तारण कराते हैं। लगातार लखविंदर खुराना मुजफ्फरनगर जनपद की सेवा में व्यस्त हैं। और मेरा तो ये मानना है, मेरा निवेदन भी है कि लखविंदर खुराना को इलेक्शन लड़ना चाहिए मुजफ्फरनगर के आने वाले चुनाव 2027 में। और बल्कि भाजपा से लड़ना चाहिए उनको, भारतीय जनता पार्टी से प्रयास करना चाहिए टिकट के लिए भी। कोई भी सीट अपने निर्धारित करने, मोरना और कोई से भी कर सकते हैं तो इसमें लड़ सकते हैं चुनाव। मीरापुर से और दूसरे बहुत सारी विधानसभा क्षेत्र हैं, बुढ़ाना वगैरह हैं, तो बहुत जहाँ से भी वो चुनाव लड़ेंगे लखविंदर खुराना विधायक का निश्चित रूप से जीत जाएंगे जी। उसके बाद में चेयरमैन अगर लखविंदर खुराना बन गए होते तो मुजफ्फरनगर में बहुत विकास कार्य हो चुके होते हैं। क्योंकि अब तो नाम मात्र की चेयरमैन है, चेयरमैन कुछ कर ही नहीं, शहर में कुछ नहीं। कोई और बड़े लोग हैं भाई, तो राजा महाराजा लोग हैं, अब उनसे तो कोई बोल नहीं सकता और उनसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता और किसी की हिम्मत नहीं इतनी चेयरमैन से बोल लें, क्योंकि यहाँ के रईस हैं सबसे बड़े। लखविंदर खुराना भी रईस हैं ही तो धनदौलत में, लेकिन लखविंदर खुराना का अलग मिजाज है। वो आम जनता के समाज सेवी हैं और आम जनता की सेवा करते हैं। मैं लखविंदर खुराना जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। उनसे निवेदन ये करता हूँ कि वो यहाँ चुनाव जरूर लड़ें और एक बार मुजफ्फरनगर आएँ और प्रेस को भी बुलाएँ कम से कम। अब हम आ गए हैं मुजफ्फरनगर जनपद के बहुत ही लोकप्रिय प्रमुख समाज सेवी, युवा अधिवक्ता और बहुत ही एक तरह से धनपति परिवार से हैं श्री राहुल गोयल एडवोकेट, बहुत बेहतरीन इंसान हैं। तो इनके चाचा श्री की आज 13वीं थी, तो राहुल गोयल जी का बहुत अच्छा टच है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी, और लखनऊ जाकर भी लोगों की जन समस्याओं का निस्तारण लगातार कराते रहते हैं। कई मामले ऐसे थे जो राहुल गोयल जी ने कराए और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लंबित भी हैं मामले। एक तो कुछ किसानों के ऊपर केस दर्ज हुए थे, राहुल गोयल जी एडवोकेट ने पूरी ताकत लगा दी, मिथिलेश पाल जी के साथ गए। चंदन चौहान जो सांसद हैं, क्षेत्रीय सांसद बिजनौर के, उनके साथ कई बार गए लखनऊ और वो फाइल उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव सूचना श्री संजय प्रसाद जी को भी दी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी महंत आदित्यनाथ जी को भी दी। तो अब मुझे लगता है विचाराधीन है केस, जो किसानों के केस थे, वकील साहब राहुल गोयल एडवोकेट उसके लिए लगे हैं, तो वो भी। और वकील साहब कोई फीस नहीं लेते किसानों से, ये इनकी खासियत है, किसानों के लिए कोई फीस नहीं लेते केस की। कई मामले ऐसे चल रहे हैं जो सार्वजनिक मामले होते हैं, वकील साहब कोई फीस नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट तक के मुकदमे भी नहीं, उनका केस लड़ते हैं, बल्कि इलाहाबाद भी और लखनऊ भी और दिल्ली भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने खर्चे में अपनी गाड़ी से लेकर के जाते हैं। ये बहुत बढ़िया। हम जानेंगे वकील साहब जिसे क्या उनकी 13वीं थी, पहले 13वीं के बारे में बताएं, फिर अपने सामान्य जीवन के बारे में बताएं। श्री राहुल गोयल एडवोकेट। आज मेरे चाचा वीरेंद्र गोयल की 13वीं थी जी सर। बड़े दुख की बात है, मेरे लिए तो पिता समान थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, दयालु थे, सज्जन थे, शिव जी के भगत थे, हर रोज़ मंदिर जाते थे। मेरा तो बचपन से ही मेरे जीवन पर तो उनका अमिट छाप पड़ी। मुझे कभी कभी वे बहुत बार अकेले को ले जाकर चाट खिलाया करते थे, अपने लड़के के समान ही, बिल्कुल जैसे उनके 2 लड़के हैं मोहित रोहित, ऐसे ही मुझे भी समझते थे। उनके जाने से मुझे अत्यंत दुख हुआ। दुख का मैं शब्दों में तो वर्णन कर ही नहीं सकता। आज इस मौके पे मुजम्मिल भाई हमारे पत्रकार हैं, बड़े भाई हैं, मेरा इनसे आत्मीय संबंध है। जब मैं छोटा सा था, जब से मैं इनके साथ हूँ, इनका ये आज आए, मुझे इनके आने से इतना बल मिला, बहुत ज़्यादा। राहुल जी चाचा जी की एज क्या थी, आयु? एज उनकी 68 थी जी, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी जी सर। लीवर की थोड़ी प्रॉब्लम थी, और जब उनका देहांत हुआ उससे 2 दिन पहले तक वे अपना काम करते रहे, स्कूटी चलाते रहे, और जो भी उनका काम था वो काम भी करते रहे। राहुल जी जरा उनकी कुछ जीवन की जो स्मृतियाँ हैं और उनके जो किताबें आपके साथ पढ़े हैं, जानकर जनता के साथ बताओ, उनके बारे में कुछ वर्णन कीजिए। वे गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन भी रहे, उसके लिए उन्होंने काफ़ी काम करा। पूर्व मंत्री थे दीपक कुमार, उनके वे काफ़ी निकट थे, विद्या भूषण जी के काफ़ी निकट रहे, जो भी
काम थे उन्होंने भी लोगों की जन समस्याएं के में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया। काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। तब यहाँ पर मुजफ्फरनगर से यहाँ जानसठ में नगर पंचायत में जो है सभासद भी रहे, उनका भतीजा सभासद रहा हमारा भाई जी। तो इस प्रकार का उनका जीवन था, सदा लोगों से जुड़े रहे, लोगों की सेवा में ही रहे। परिवार के साथ तो उनका अपने भाइयों से भतीजों से पूरा प्रेम था। भाइयों भतीजों में और लड़कों में उन्होंने कभी कोई अंतर नहीं करा किसी पर। राहुल जी, आपके फादर ने भी लेखपालों के लिए बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जनपद स्तर पर, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर। लेखपालों की जो वर्तमान समस्या चल रही है, चाहे वो भत्ते की समस्या हो, चाहे वो उनको कोई भत्ता सरकार से मांग, 10 बार में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो लड़ाई जाएगी लेखपालों की हितों की जारी लड़ाई जो है वो हमारे पिताजी ने लड़ी। अब भी उनका दिल जो है वो लेखपालों के लिए समर्पित है। जो भी उनके बस की होता है, लेखपाल का संबंध हमारे परिवार से ऐसा है जैसा घर का परिवार का संबंध। वे अब भी हमारे घर आते हैं, जबकि मेरे पापा जो है वे 2013 में रिटायर हो गए थे, लेकिन आज 10 साल 12 साल बाद भी जो है हमारा लेखपालों से ऐसा ही संबंध है जैसा जब था। लेखपाल घर आते हैं, वो अपनी समस्याएं बताते हैं, या फिर जो हमारे बस के होता है, जो उनके पारिवारिक संबंध है। आज भी काफ़ी लेखपाल आए, जो हमारा उनसे संबंध है वो पारिवारिक संबंध है। बताया ये जाता है वकील साहब, श्री राहुल गोयल एडवोकेट साहब, कि उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी है लेखपालों के लिए, लेखपाल संघ के जिले से लेकर प्रदेश तक के पदाधिकारी रहे हैं, और उस लड़ाई का खमियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। प्रशासन से लड़ते रहे, शासन से लड़ते रहे। तो क्या शासन ने भी उनका उत्पीड़न किया है इस बात को लेकर? बात यह है कि जो हमारे साथ हुआ, अधिकारियों ने कार्यवाही, क्योंकि लेखपालों के लिए लड़ रहे थे, जनता के लिए लड़ रहे थे, तो जो है ये तो सदा सर्वदा होता आया है और होता रहेगा। लेकिन वो बिल्कुल भी रुके नहीं, डर नहीं माना। उत्पीड़न से असल में अगर देखो, समझो हमारे परिवार में कितने लोग हैं? हम परिवार में 6 लोग हैं, पापा मम्मी मैं, घरवाली 2 बच्चे। मैं यो कहता हूँ कि अगर हमारा परिवार धरती में सबसे बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर चला जाए इस पूरे विश्व में, और हम बिल्कुल बर्बाद हो जाए, तो भी क्या होगा? अगर हम जो है 100 आदमियों का भला कर दिया या 1000 आदमियों का हमने भला कर दिया किसी प्रकार से, अगर भलापन जब उनका जानना चाहो, वही कानून है, वही सब कुछ है, वही सारी चीज़ें हैं। शुक्रताल क्षेत्र में चले जाओ, रामराज क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ जाके पता करो, हजारों किसान जिन्हें जमीन दे दी या जो भी कर दिया, चाहे जैसो कर दिया, जो कर दिया उन्होंने। सरकार का कहना यही तो था कि उन्होंने जो है ग्राम समाज की जमीन में आवंटन कर दिया, गलत लोगों को आवंटन कर। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों को पहले जो है गांव फिरोजपुर, शुक्रताल, इलाहाबाद, बिहारगढ़, शुक्रताल, मजलिसपुर, सीतापुरी, नया गांव, मतलब मैं कह रहा हूँ लगभग 15-20 गांव ऐसे थे जिनमें कोई भी पक्का मकान नहीं था। आज वहाँ स्थिति जाके देख लो। और 2013 में हमारे पापा रिटायर हुए, उसके बाद किसी को भी 1 बिस्सा जमीन भी किसी भी किसान को या किसी भी व्यक्ति को दी गई हो तो अब बता दो, ये तो लिखित में है सब कुछ। उसकी मेरा कहने का मतलब होगा कि अगर हमारा परिवार, लेकिन ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा से जो सही करे उसकी ईश्वर रक्षा करे। मेरा ऐसा मानना है, हमारा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान किसी भी प्रकार का नहीं हुआ भगवान की कृपा से। शर्मा जी यहाँ मानसिक शारीरिक तीनों नुकसान जो है हमारे में से किसी का नहीं हुआ। हमारे पापा की मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, अगर हमारा परिवार बर्बाद हो जाए, और लेकिन उन्होंने हजारों आदमी को आबाद कर दिया, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले अंकित विहार के जो वरिष्ठ लेखपाल हैं, जो आपके पापा के साथ रहे, उनका भी देहांत हो गया था शर्मा जी का। अमले शर्मा और हमारे पिताजी जो हैं, वे दोनों जो हैं बिल्कुल भाई जैसे संबंध रहे उनके जी। सन 74 से और अब तक मृत्यु तक हमारे और उनके पारिवारिक संबंध रहे। मैं उन्हें ताऊ जी के हेड था, उनके परिवार का आज भी हमारे से जुड़ा तू संबंध है। तो भविष्य में लेखपालों के लिए क्या वर्तमान लड़ाई रहेगी आपके परिवार की तरफ से? लेखपालों के लिए तो लगातार वर्तमान। अब एक बात और भी है, इस मुजफ्फरनगर जिले में आप देखेंगे, अगर लेखपालों का चिकित्सा वाला मामला है, अगर वे चिकित्सा के लिए चले जाएं तो उनका जो है जो चिकित्सा का पैसा आता है वापस, उसमें से जो है सरकार जो है टैक्स काटती है। पूरे यूपी में कहीं पे भी ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ यूपी में, इसमें मुजफ्फरनगर जिले में है, इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अच्छा, आजकल के जो युवा लेखपाल आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं काम के प्रति? क्योंकि सारे दिन लेखपाल जो इंस्टाग्राम फोन लेके बैठे रहते हैं और जनता परेशान रहती है। पुराने लेखपाल मेहनत करते थे। आजकल के लेखपाल जो हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए, अपने जो पुराने लेखपाल हैं उनका सम्मान करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये जी, जो रिटायर हो गए उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ बड़े दे जाएंगे वो हमारी समझ में नहीं आने की। जब हम युवावस्था में रहेंगे और हम नए लगे हैं, पटवारी हैं, तो हमारे अंदर सोचा भाई हम ही तो खाने, जो हम करते हैं वही ठीक, या जो हम करना चाह रहे हैं वही ठीक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सर, कंटिन्यू रखिए आप। उन्हें ज़्यादा ज्ञान था, वे अपने ज्ञान को बता के उनसे फायदा उठाना चाहिए, उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहिए। श्री राहुल गोयल एडवोकेट, आप एक बहुत ही हरदिल अजीज प्रमुख समाज सेवी हैं,
और मुजफ्फरनगर जनपद में ये बात मशहूर है, जानसठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक और लखनऊ तक, कि होली हो, दिवाली हो, चाहे ईद हो या और मुस्लिम के पर्व हो, आप सभी त्योहारों में गरीब लोगों की मदद करते हैं। काफ़ी किसी की मान लो नगद धनराशि आपने दे दी, तो मुस्लिम सभी की मैं बात करता हूँ, सभी के त्योहारों में आप जाते हैं और सभी की बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। उसके अलावा जो गरीब लड़कियाँ होती हैं उनकी शादी भी आपने कई कराई, आपके पिताजी ने बहुत मेहनत की, बहुत लोगों की सेवा की है, आप भी कर रहे हैं लगातार। तो आप कहाँ से इतनी कम एज में कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? ये सब तो बड़ों की देन है। दूसरी बात मेरा कहने का मतलब ये है कि जो काम कुम करवाने वाला है वो तो ईश्वर है। जो भगवान चाहे जिससे चाहे वैसो करवा ले, नहीं तो हम हैं कि क्या, हम तो धरती की खाक। एक दिन इस तरह हम भी, जिस तरह हमारे चाचा छोड़ के चले गए, इस तरह हमें भी, हमारा भी पता नहीं कल को क्या दिन है, देखना है या नहीं देखना। ये तो सब तो ईश्वर देने वाला है, ईश्वर ही करने वाला है, ईश्वर ही करवाने वाला है। इसका हमें इतना सा भी श्रेय नहीं मिलना चाहिए, ना हम इतना श्रेय लेना चाहते हैं। सब भगवान का दिया हुआ है, सब भगवान ही करने वाले हैं, सब भगवान ही करवाने वाले हैं। अच्छा, मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, आपके बहुत अच्छे संबंध है, बहुत लोगों के आप काम कराते हैं, अपना समय ले। बल्कि चंदन सिंह चौहान जी को तो आप अपना भाई मानते हैं। चंदन सिंह चौहान बड़े भाई थे और हैं, मेरा उनसे दिल से संबंध है। उनकी भी मेरे को बड़ी विशेष कृपा है। चंदन चौहान है, मिथिलेश पाल जी हैं, अनिल मंत्री जी हैं। अनिल मंत्री जी का मैं छोटा भाई जैसा ही हूँ। अनिल मंत्री जी की जितनी कृपा मेरे पे है, विशेष तौर पे, मतलब इतनी उनके अपने भाइयों से भी उनके ऐसे संबंध कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी का तो बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। अनिल कुमार मंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं और 2006 से आज 2025 आ गया, हमारे उनके पारिवारिक संबंध हैं। और पारिवारिक संबंध जब से ही हैं 2006 से, और आज तक वे मंत्री बन गए, विधायक रह लिए या नहीं रहे, भाई हमारे उनके जो संबंध रहेंगे वे जू के तू थे और हैं। और मेरे ख्याल से माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार जी की छाप आपके ऊपर भी पड़ी है। ये लोगों का कहना है कि माननीय मंत्री श्री अनिल कुमार जी जिसको अपना मानते हैं वो अपना है, जिसको दुश्मन मानते हैं उसे दुश्मनी निभाते हैं। यही हाल आपका है, तो ये ऐसे कैसे? मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता, ना ही अनिल मंत्री जी। ये लोगों की धारणा है कि अनिल मंत्री जी, उनके जब हम आप घर पर जाके देखोगे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब बिरादरी के हैं, सब तरीके के लोग मासी आ रहे हैं। जिनने उन्हें वोट दी वो भी है, जिनने उन्हें वोट नहीं दी वो, वे तो सबका ही काम करवाने वालों में से हैं। आप तो वैश्य समाज से हैं और ख़ास तौर से दलित और मुस्लिम की आप बहुत मदद करते हैं, ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? दलित और मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। हम तो बचपन से ही देखते आ रहे कि हमारे पापा जो थे, हमारे जो बड़े थे, वे भी उनसे दलित और मुसलमानों में कभी कोई भेद नहीं करा, ना हमारे मन में कभी इसी प्रकार का भेद रहा। ये तो मुझे लगा खून में ही है हमारे। नहीं तो आप जनता को और युवाओं को क्या संदेश देंगे? हम तो जनता युवाओं को यही संदेश देंगे, सबसे पहले तो जो भी उनका धर्म है या जो भी जिस भी धर्म को वे मानते हो, सबसे पहले तो वे ईश्वर का या अल्लाह का या ओमकार का जो भी नाम हो उसे पकड़ लो। सबसे ज़्यादा जरूरी है, अगर इस दुनिया में, इस धरती पे कोई चीज़ है तो वो ईश्वर का नाम है। उसके अगर वो होगा तो होगा, नहीं होगा उससे कुछ नहीं होने का, किसी से कुछ भी नहीं होगा। जबरन धर्मांतरण के तो आप भी हैं। धर्मांतरण तो दूसरे धर्म में जाना ही गलत है। अगर कोई मुस्लिम है, वो जो मुसलमान अल्लाह का नाम लेने से उसे जो फायदा होगा वही हिंदू को राम का नाम लेने से होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से कोई अंतर धर्म पे रहे सबको अपने अपने धर्म पर रहना। राहुल जी, आप जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कहे जाते हैं कि भविष्य में आप राज्यसभा से मनोनीत होने के बारे में कुछ सोचते हैं या कोई चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी है? मैं जिंदगी में, मैं कहना चाहूँगा, मैं कभी भी किसी भी प्रकार का कोई मेंबरी तक का भी चुनाव मैं कभी जिंदगी में नहीं लड़ूंगा। जो लाइव देख रहे लोग, बहुत सारे लोग हैं, उनको भी धन्यवाद दे दीजिए थोड़ा। ये तो आपकी कृपा है जो आपने मुझे इस लायक समझा और आप जो है मेरे से बात कर रहे हैं। ये जो है मुजम्मिल भाई जो है हमारे शासन स्तर के पत्रकार हैं। ये मुख्यमंत्री जी, मैं खुद इनके साथ लखनऊ में कई बार जा चुका, ये मुख्यमंत्री जी का डायरेक्ट इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ये, लेकिन जो है इनकी बड़ी कृपा है जो इन्होंने जो है इस बार जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका भी विचारों का बहुत बहुत धन्यवाद जो है उन्होंने भी हमारा अपना कीमती समय जो है। आशीष शर्मा जी हमारे वरिष्ठ साथी कवरेज कर रहे हैं, और जितने भी लाइव हैं हमारे साथी या लाइव रहे, उन सबका बहुत बहुत आभार। और आशीष शर्मा जी अपना कमेंट करके तो सर, लेखपालों की लड़ाई जारी रहेगी? लेखपालों की लड़ाई जो हमारे बस की होगा, जो भगवान हमारे से करवा देगा, उसके लिए हम सदा तत्पर हैं, सदा तत्पर रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये थे राहुल गोयल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, और साथ में राज्य मुख्यालय पत्रकार एस मुजम्मिल हुसैन, शासन स्तर के, जो इस समय राहुल गोयल जी के चाचा की 13वीं में पुष्पांजलि अर्पित करने आए थे और उन्होंने अपने विचार रखे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।